सुप्रभात बच्चों, पुनः आपका एक बार मेरे वीडियो चैनल हिंदी गुरु और गाइड डॉक्टर सिंह में स्वागत है। बच्चों, आज हमारी चर्चा का विषय है विज्ञापन लेखन। विद्यालयी पाठ्यक्रमों में विज्ञापन लेखन को भी शामिल किया गया है। बच्चों, बखूबी आप जानते हैं कि विज्ञापन क्या है और आज विज्ञापन का जमाना है। विज्ञापन की दुनिया में छोटी चीज से लेकर बड़ी चीजों का विज्ञापन दिखाया जाता है और आम जनता उन विज्ञापनों को देखकर उसकी तरफ आकृष्ट होती है। उन्हीं विज्ञापनों को देखकर हम ये फैसला लेते हैं कि अमुक वस्तु हमारे बजट में है या नहीं, क्योंकि विज्ञापन वह माध्यम है जिसके द्वारा वस्तु की खूबियां, खामियां, इन तमाम बातों से हम परिचित होते हैं और हम फैसला लेते हैं कि हमारे लायक ये वस्तु है या नहीं है। यदि विज्ञापनों का बाजार न होता तो फिर नई नई वस्तुओं की जानकारी हम तक नहीं पहुंचती और इनसे हम अनभिज्ञ रहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, ये जानना जरूरी है कि आखिर विज्ञापन क्या है। यहाँ मैंने आपकी सुविधा के लिए व्हाइट बोर्ड का सहारा भी लिया है ताकि ये जानकारी आप तक भली भांति पहुंचे। विज्ञापन दो शब्दों के मेल से बना है, वी जोड़ ज्ञापन। बच्चों, ध्यान देने की आवश्यकता है। वी जोड़ ज्ञापन, इन दो शब्दों को मिलाकर विज्ञापन शब्द का निर्माण हुआ है। जाहिर सी बात है बच्चों कि वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ है जानकारी। यानी विज्ञापन का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष जानकारी देना। विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं की विशेष जानकारी जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, ग्राहक तक पहुंचाने का काम करते हैं, ताकि इन विज्ञापनों को देखकर वे फैसला ले सकें कि अमुक वस्तु हमारे काम की है या नहीं है। आज विज्ञापन की इस दौर में हर छोटी से छोटी वस्तु का विज्ञापन किया जाता है, उसकी खूबियों और खामियों से परिचित कराया जाता है और इसके लिए टीवी, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इंटरनेट, सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म का भली भांति उपयोग किया जाता है ताकि इन तमाम माध्यमों से जानकारी जनता तक पहुंच सके। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर विज्ञापन की परंपरा की शुरुआत हुई है। ये तो बच्चों, ये तो बात हुई कि विज्ञापन क्या है। अब प्रश्न ये है हमारे सामने कि विज्ञापन लेखन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। जाहिर सी बात है कि परीक्षा में भी विज्ञापन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और इन स्थितियों में हमारा यह दायित्व है कि हम एक विज्ञापन बनाएं ताकि अच्छे अंक हमें मिल सकें। तो बच्चों, यहाँ इस वीडियो में हम जानेंगे कि वे कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं जिन पर विज्ञापन बनाते समय ध्यान देना जरूरी है। एक एक करके उन बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे तो बातें साफ हो जाएगी कि आखिर हमारा विज्ञापन किस तरह का होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। क्योंकि जब तक इन बातों से हम परिचित नहीं होंगे कि विज्ञापन में किन बिंदुओं पर हमारा ध्यान जरूरी है, हम एक अच्छा विज्ञापन नहीं बना सकते। देखिए बच्चों, आप टीवी देखते हैं, नेट देखते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं, हमेशा जुड़े हुए हैं उससे, और आप तरह तरह के विज्ञापन भी देख रहे हैं। किस तरह से विज्ञापनों को बड़े ही चुटीले अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है, आकर्षक रंगों में प्रस्तुत किया जाता है कि जनता उसकी तरफ आकृष्ट हो जाती है। इसलिए मैं यहाँ कुछ आवश्यक बिंदुओं की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि इन बिंदुओं का पालन कर आप एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करेंगे और पूरे अंक पाने के हकदार होंगे। तो चलें एक एक करके देखें कि वे कौन से आवश्यक बिंदु हैं। पहला बिंदु है विज्ञापन का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी देना।
विज्ञापन हम क्यों बनाते हैं? जैसा कि मैंने बताया था कि विज्ञापन का प्रयोजन क्या है। विज्ञापन का प्रयोजन है कि इसके माध्यम से ज्यादा लोगों तक जानकारी दी जाए। अन्यथा यदि जानकारी देने का उद्देश्य न होता तो फिर विज्ञापन की आवश्यकता न आती। लेकिन विज्ञापन वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। विज्ञापन द्वारा वस्तु विशेष के गुण की जानकारी। विज्ञापन के द्वारा हम क्या करते हैं बच्चों? किसी वस्तु के गुण की जानकारी देते हैं, क्या कि उस वस्तु में कौन सी खूबियां हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपके सामने मोबाइल फोन का विज्ञापन आ रहा है, आप उसे देख रहे हैं, तो भी उस विज्ञापन के द्वारा ये बातें जरूर बताई जाती है कि कितने मेगापिक्सल का है, इसमें कैमरा लगा हुआ नहीं, इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, कितने जीबी का है रैम, बैटरी क्या है, तमाम जो मुख्य बिंदु हैं उस पर नजर होती है। और जनता इन बातों को बखूबी देखती है, महसूस करती है और अपना जेब टटोलती है कि क्या मैं इसके लायक हूं, और पुनः उसे खरीदने को इच्छुक होती है। तो बच्चों, विज्ञापन का उद्देश्य ही है कि वस्तु के गुण की जानकारी दी जाए। वह क्या है, कैसा है, रंग कैसा है, कितना टिकाऊ है, तमाम ऐसी बातें की जाती है। अगला बिंदु है बच्चों, विज्ञापन का चित्र रंगीन, बड़ा और आकर्षक हो। जितना बड़ा विज्ञापन होता है, लोगों का आकर्षण उतना ही होता है। इसलिए जो विज्ञापन का चित्र बनाया जाता है वही आकर्षक अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है, ताकि एक झलक लोग देखें और उसके मस्तिष्क में ये बातें बैठ जाए कि आखिर मैंने जिस वस्तु का विज्ञापन देखा वाकई हमारे लिए काम की बात है। कभी भी विज्ञापन में वैसे चित्रों का प्रयोग नहीं होता जिसका दर्शकों पर, जिसका जनता पर असर न पड़े। इसलिए हमेशा भी विज्ञापन में चित्र के आकर्षक होने पर हमारी नजर जरूर होनी चाहिए। हम वैसा विज्ञापन बनाएं, वैसे चित्रों का प्रयोग करें ताकि दर्शक हमारी तरफ आकृष्ट हों, उसके गुणों को जानने की कोशिश करें, उसे देखने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक दर्शक उस वस्तु को देखेंगे नहीं, फिर उसकी बिक्री कैसे होगी? क्योंकि विज्ञापन के द्वारा वस्तुओं के विक्रय संबंधी लक्ष्य को ही पूरा किया जाता है। अगले बिंदु की तरफ चलें। वस्तु की विशेषताओं के बारे में अवश्य लिखना चाहिए, जैसे कि टिकाऊ, सस्ती, बेहतर, छूट। चुनिंदा मैंने बिंदुओं पर नजर डाली है। नहीं, वस्तु की विशेषताओं के बारे में अवश्य लिखा जाना चाहिए। नहीं, इसकी गुणवत्ता क्या है, कितना टिकाऊ है, कितना इस पर छूट दिया जाना चाहिए, नहीं, और ये अन्य वस्तुओं की तुलना में सस्ती भी है। क्योंकि खरीदार जो है, जो ग्राहक है, उसके मस्तिष्क में ये बात जरूर बैठी रहती है कि यदि एक ही प्रोडक्ट अलग अलग कंपनी के हैं तो दोनों में जो सस्ती है उस पर हमारी नजर जाती है। तो हम इस विज्ञापन के द्वारा ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि वाकई उसकी कीमत क्या है, नहीं, गुणवत्ता क्या है, कितनी सस्ती है दूसरों के मुकाबले। तो तमाम ये सब जो छोटे छोटे बिंदु हैं, इस पर भी हमारी नजर रहती है, रहनी चाहिए, तभी हम अच्छा विज्ञापन बनाएंगे। यानी उन सीमित चित्रों में इन तमाम बातों को भी उकेरने की आवश्यकता पड़ती है। तुकबंदी वाली पंक्ति का प्रयोग करें ताकि उपभोक्ता का ध्यान सहज रूप से आकर्षित हो सके। विज्ञापन में वैसे शब्दों का प्रयोग नहीं जो दर्शकों के हृदय पर राज करे। एक बार दर्शक पढ़े तो उसके मस्तिष्क में ये बातें बैठ जाए कि अमुक वस्तु का विज्ञापन कुछ इस तरह का था और बड़ा ही आकर्षक था, उसके शब्द बड़े ही रंगीन थे, बड़े ही सरल थे, सहज थे। क्योंकि जो सरल और सहज शब्द होते हैं
उनमें रमणीयता होती है, उनमें आकर्षण होता है और वे दर्शकों के हृदय में अपनी छाप छोड़ते हैं। तो इस तरह से जो कुछ मुख्य बातें हैं विज्ञापन के लिए जिसका पालन जरूरी है, और यदि इन बिंदुओं का पालन किया जाए तो हम बहुत ही खूबसूरत विज्ञापन बना सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की बात छोड़ दी जाए, जो स्कूली पाठ्यक्रम है इनमें विज्ञापन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चों को एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करने के लिए कहा जाता है। जाहिर सी बात है कि विज्ञापन में किन किन बातों का उल्लेख होना चाहिए ताकि दर्शकों का ध्यान उस वस्तु विशेष के प्रति आकर्षित हो, ये हमें जाननी आवश्यक है। और यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया कि एक अच्छा विज्ञापन कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए और उसके लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वे कौन कौन सी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों आप इन बिंदुओं का पालन करके एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो से लाभान्वित होंगे, ये बात समझ में आई होगी और आप विज्ञापन बनाने में सफल साबित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आप जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद बच्चों।